बहुत समय से फीलिंग आने लग गई थी, घुटन होने लग गई थी काफ़ी नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी। और जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक लीडरशिप की और एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी, वो कहीं हमें बहुत उससे हमें मिल नहीं रही थी। उसी का बहुत बड़ा कारण रहा। और को करते करते कहने का मतलब मेरे इतना ही कि आज घड़ा भर चुका है, तो वक्त आया है। सब ने जो मुझे हौसला अफजाई करी है और वैल्यू की है इन जन भावनाओं की, चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों की, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी ने चूरू से राहुल कस्बा का टिकट क्या काटा, कस्बा बागी हो गए, कांग्रेस का दामन थाम लिया और अब तो कस्बा बीजेपी को जी भर कोस रहे हैं। कस्बा कहते हैं कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने यहाँ तक की उनके पिताजी ने भी अपना जीवन खपा डाला, उसी पार्टी ने उनके परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा किया। बताया कि बहुत लंबा सफर हमने एक सांसद के रूप में, बहुत लंबा सफर मेरे पिताश्री मेरे दादाजी का इस रहा है। 91 से लगातार हम 33 साल से इस पार्टी के अंदर लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। सांसद रूप में बार बार चुन के भी आते हैं। और अब एक बहुत समय से फीलिंग आने लग गई थी, घुटन होने लग गई थी काफ़ी नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी। और जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक लीडरशिप की और एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी, वो कहीं हमें बहुत उससे हमें मिल नहीं रही थी। उसी का बहुत बड़ा कारण रहा। और को करते करते कहने का मतलब मेरे इतना ही कि आज घड़ा भर चुका है, तो वक्त आया है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस रूप में मेरे को हमारा जो मान सम्मान दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डोटासरा साहब का, अशोक गहलोत साहब का, सचिन पायलट साहब का भी, पूरी राजस्थान की टीम का, हमारे प्रभारी रंधावा जी का भी। सब ने जो मुझे हौसला अफजाई करी है और वैल्यू की है इन जन भावनाओं की, चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों की, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वही विकास कायम रहेगा, हम आगे बढ़ते चलेंगे और चूरू को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान में भाजपा ने 25 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बाकी की सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने वाला है। लेकिन जिन नेताओं को टिकट मिला, उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा उस नेता की है जिसका टिकट बीजेपी ने काट दिया। राहुल कस्बा के टिकट कटने को राजेंद्र राठौड़ से उनकी अदावत को जोड़कर देखा जा रहा है। खैर, अब राहुल कस्बा भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं और सोनिया, राहुल और कांग्रेस पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। कांग्रेस अगर चूरू से राहुल कस्बा को मैदान में उतारती है तो उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया से होगा। आखिर कौन है राहुल कस्बा और उनकी इतनी अहमियत क्यों है कि भाजपा छोड़ते ही कांग्रेस ने उन्हें लपक लिया। जिस तरह से झुंझुनू में ओला, नागौर में मिर्धा और जोधपुर में मदेरना परिवार का सिक्का चलता है, उसी तरह चूरू जिले की राजनीति में कस्बा परिवार दमखम रखता है। राहुल कस्बा वर्तमान में चूरू लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 और 2019 में लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता। साल 2014 में वो सबसे कम उम्र के सांसद बने। राहुल कस्बा के पिता राम सिंह कस्बा भी 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। यही नहीं, उनके दादा दीप चंद कस्बा भी लोकसभा सांसद रहे हैं। राहुल कस्बा की मां कमला कस्बा भी सादुल शहर से विधायक रह चुके हैं। राहुल कस्बा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद भी हैं। अब राहुल कस्बा का टिकट भाजपा ने क्यों काटा, जरा ये भी समझ लीजिए। राहुल कस्बा की शादी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भाई कुलदीप धनखड़ की बेटी से हुई है। ऐसे में उपराष्ट्रपति के दामाद होने के बावजूद उनका टिकट कटना वाकई हैरान करता है। दरअसल भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ चूरू की तारानगर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए। उस हार के पीछे राहुल कस्बा का ही हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि राजेंद्र राठौड़ के दखल की वजह से राहुल कस्बा का टिकट कटा है। खैर, अब राहुल कस्बा कांग्रेस के पाले में खड़े होकर बीजेपी को तगड़ी चुनौती देने जा रहे हैं।